देखिए 7th क्वेश्चन है, इसमें क्या है, द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, तो देख इसमें हम क्या लेंगे x, इसमें हम लेंथ लेंगे क्योंकि बता रखा है विड्थ कितनी है 2/3 ऑफ लेंथ है, यानी 2/3 ऑफ x है। ठीक है, तो देख मैंने ले लिया लेट द लेंथ को, मैंने इसमें कहाँ गया एरो मेरा, मैंने x ले लिया। ठीक है, और विड्थ कितने दिए 2/3 ऑफ लेंथ यानी 2/3 ऑफ x, यानी मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर से ऊपर तो 2x/3 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई इस क्वेश्चन में। फिर आगे है, इफ़ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 540 मीटर फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, पैरामीटर कितना है 540 है। ठीक है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ बतानी है। अब पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 × l+b। ठीक, तो यानी 2 × लेंथ कितनी है हमें पता है, x मानी थी हमने, ब्रेथ कितनी है 2x/3। ठीक, अब इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, 3x हो जाएगा, 3x + 2x 5x हो गया। सॉरी अबे गलत कर दिया था हमने, जल्दी गलत हो गया। तो नहीं इसे दूसरे तरीके से कर रखा है, सॉरी इसे हमने ऐसे कर रखा है। देख पहले 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दी और 2 की इससे मल्टीप्लाई कर दी। देख इसके दो तरीके, एक तो यह है कि पहले इसे अंदर सॉल्व कर ले जो तेरे ब्रैकेट में करके, फिर 2 की बाहर से मल्टीप्लाई कर, यह एक तरीका है। इसकी अंदर कर, इसकी इससे कर, दोनों तरीके ठीक है। ठीक है, इक्वल टू 540 आ गया। अब इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसे जोड़ेगा तो सॉल्व करना तो आता होगा तेरे, तो अपने तरीके से करना, ये नहीं कि इसमें ऐसे हो रखा है, क्या पता तेरे को पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाए सही से, है ना, वो भी ठीक है। तो इसे सॉल्व करेगा, 6x + 4x 3 आगे अपॉन 3 करें 540 आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इतना आ जाएगा इसका आंसर। x कितना आ जाएगा हमारा 162। ठीक है, ये हमारी ब्रेथ आ गई, शायद विड्थ आ गई, विड्थ ही पूछी थी, अगर लेंथ पूछी हो तो कर देना। सॉरी x आ गई हमारी, लेंथ आ गई, हाँ लेंथ पूछी थी, विड्थ पूछी हो तो उसकी 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना किसकी 162 की, तो हमारी विड्थ भी आ जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया। देख 8th क्वेश्चन क्या है, ए मैन इज़ 3 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन। ठीक है, तो जो पिताजी हैं वो अपने बेटे से 3 टाइम्स बड़े हैं, टाइम्स यानी 3 गुना बड़े हैं। तो बेटा अगर x होगा तो पिताजी इसके हो गए कितने 3x हो गए। ठीक है, फिर क्या है उसमें, द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज़ 32। ठीक है, तो दोनों की एज को माइनस कर दिया, पापा से छोटे बच्चे मतलब बेटे की माइनस करेंगे क्योंकि पापा की अपने आप भी बड़ी होगी, 3x - x कितना है 32 बस। तो इसमें क्या बताना है हमें, फाइंड देयर प्रेजेंटेजेस, तो उनकी एज बतानी है इस समय कितनी है जब हमने मानी है। तो कर दिया सॉल्व, इतना आ गया, सन कितनी है वही मैन की 3x थी, 3 × 16 हो गया 48 आ गया। ये क्वेश्चन भी सिंपल था। अब देख जो 9th क्वेश्चन है ना, इसे हमेशा हमें इस टाइप क्वेश्चन को हमें सीक्वेंस में करना है। ठीक है, जब हमें ऐसा दे रखा हो ना, लेट अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड ऐड दिस एंड फलाना फलाना, तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले सीक्वेंस में जो दे रखा है पहले वो कर दो। अ नंबर इज सच दैट, एक नंबर इस तरीके से है, इफ़ यू मल्टीप्लाई इट बाय 3/5। ठीक है, पहले उस नंबर हमने x ले लिया, उसकी मल्टीप्लाई कर दी 3/5 से। ठीक है, एंड ऐड 4/7 टू द प्रोडक्ट, यानी उस और पहले मल्टीप्लाई कर दी फिर उसमें जोड़ दिया टू द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई, जो हमने x की से मल्टीप्लाई करी थी ना उसमें इसे जोड़ दिया। तो बहुत सिंपल है, सीधे है, पहले x की से मल्टीप्लाई कर दी और 4/7 जोड़ दिया, सिर्फ इतना है, पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड कर दिया। ठीक, अच्छा यहाँ तक आगे बात, ये हमने ऐसा करा। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, वी गेट -2.35, तो यानी वी गेट यानी इक्वल्स टू कितना आ गया -235। बस इसके बाद सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, पहले मल्टीप्लाई करनी थी तो या तो सीधे मल्टीप्लाई करके लिख दिया 3x/5 प्लस ये -2 ठीक है, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ऐसे कर, या फिर नहीं इसमें पहले सेम नंबर है इसे उधर ले जा, फिर एलसीएम लेकर सॉल्व तो कर ही लेगा। ठीक है, इसके आगे का तेरे को आता ही होगा कैसे करते हैं, एलसीएम सॉल्व करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा कर यहाँ पे। ठीक है, उससे तेरा आंसर आ जाएगा कट के। मुद्दे की बात इतनी सी थी, एक हमें नंबर लेना है, उसकी 3/5 से मल्टीप्लाई करनी है, और इस प्रोडक्ट में ये जो प्रोडक्ट हमने निकाला है उसमें क्या ऐड कर देना है 4/7। ठीक है, और वो किसके बराबर आ रहा है -2.35 के, बस ये था इसमें। अब देखिए रोनी वाला क्वेश्चन जो है ना इसमें क्या करना है हमें, ये थोड़ा उस समय कन्फ्यूज़ होते हैं हम इसमें, तो मैं इसकी प्रॉपर वीडियो बना के तो भेजूँगा ही, अभी तो खाली हिंट देख ले इसमें कैसे है। ठीक है, देख रोनी पे 486 रुपये हैं, जिसमें उसके पास 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 200,
इसमें टोटल 200 कॉइन ऐसे उस पर रखे हुए हैं, ऐसे गड्डी लगी हुई है, ठीक है। 200 कॉइन, जिसमें कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं, कुछ कितने 2 रुपये के सिक्के हैं और कुछ 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक। और क्या दे रखा है, 2 रुपये कॉइन और 5 रुपये कॉइन का रेशो कितना दे रखा है, 5 और 2, ठीक है। टोटल कॉइन बताने हैं हमें कितने मतलब टोटल कॉइन किस किस के कितने कितने हैं, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, 2 रुपये और 5 रुपये कॉइन का कितना रेशो दे रखा है, 5:2, ठीक। तो हमने लेट द 2 रुपये कॉइन के कितने मान लिए 5x, और कितने 5 रुपये कॉइन कितने मान लिया हमने 2x, सामने सामने है ना दोनों, ठीक है। देख 2 और 5 का रेशो 5:2 दे रखा था, तो 2 का मान लिया हमने 5x, 5 का मान लिया हमने 2x, सीधे सीधे सिंबल सामने सामने वाली बात, ठीक। और टोटल कॉइन 200 है। 1 रुपये कितने कॉइन हो गए, देख इन दोनों को जोड़ दे तो हमें पता चल जाता है कि 5 रुपये कितने सिक्के हैं और 2 रुपये कितने सिक्के हैं, ठीक। और टोटल 200 है। जैसे मान ले मेरे पे 100 टॉफ़ियाँ हैं, जिसमें से मान ले 50 एक्लेयर्स हैं और 20 मेलोडी हैं, ठीक है। तो मेरे पे मान ले, और तीसरी टॉफ़ी मेरे पे थी क्या होती है वो ग्रीन वाली पल्स थी, ठीक है। तो मेरे पे मान ले मेरे पे टोटल 100 टॉफ़ियाँ हैं, 50 मेरे पे एक्लेयर्स हैं, 20 मेरे पे मेलोडी है। तो मेरे पे बाकी कितनी बची, 100 में से मैं अपने 50 + 20 को माइनस कर दूँगा 70 को, तो मेरे पे बाकी बच जाएंगी कि मेरे पे ग्रीन वाली टॉफ़ियाँ कितनी है, ठीक। तो इसमें वही हो रखा है। तो देख मेरे पे 5x कॉइन है 2 रुपये के, 2x कॉइन है कितने रुपए के, 1 रुपये के, और टोटल 200 हैं। 1 रुपये कितने बचे, 200 में से इन दोनों को माइनस कर दिया जोड़ के, ठीक है। चल इतनी चीज़ आ गई समझ में, ठीक है। अब जैसे हम कॉइन वाले क्वेश्चन में करते हैं, क्या करते हैं, 1 रुपये की मल्टीप्लाई जितने 1 रुपये कॉइन है उनसे, 2 रुपये की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जितने 2 रुपये कॉइन है कितने 5x से, 5 रुपये मल्टीप्लाई कितने करते हैं, जितने 5 रुपये कॉइन है कितने 2x, ठीक है। मैंने 100 मल्टीप्लाई करा, अंदर सॉल्व करा, उससे आंसर आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 22 आ गई। तो 2 रुपये के कॉइन कितने थे 5x कर दिया, 5 की 22 से कर दी, आ गया। कितने इसके कितने थे 2x, कितने 5 रुपये के 2x थे, तो 44 कॉइन इसके आ गए, 110 कॉइन। और 1 रुपये के कितने थे 200 - 7x, तो ऐसे कर दिया, निकाल दिया, माइनस करके 46 कॉइन आ गए, ये है इसमें। अब देख शॉपकीपर के ने 75 पेन और पेंसिल बेचे इतने रुपए में, ठीक है। इसमें पेन 120 रुपये का है और पेंसिल 25 रुपये की है। तो फाइंड द नंबर ऑफ़ पेन सोल्ड, ठीक है। अब 75 पेन एंड पेंसिल बेचे हैं, तो देख मान ले मैंने 75 में से x पेन बेचे, ठीक है। 75 थे मेरे टोटल पेन और पेंसिल, जिसमें से x मान ले मेरे पेंसिल है या x पेन है, पेंसिल कितनी बची बाकी 75 - x। जैसे मान ले मेरे पे 10 चीज़ें हैं, मैंने 10 चॉकलेट टॉफ़ी बेची, तो मेरे पे अगर मान ले 2 चॉकलेट है, तो टॉफ़ी कितनी हो गई 10 - 2 यानी 8 हो गई, जिसमें वैसी है। मेरे पे 75 पेन पेंसिल है, जिसमें मान ले मेरे पे x नंबर ऑफ़ पेन है, तो मेरे पे बाकी कितनी बची, पेंसिल कितनी बची 75 - x, ठीक है। वही तो लेट द पेन बी x, लेट द पेंसिल बी 75 - x। तो फिर क्या करते हैं, पेन जितने रुपए का है उससे पेन की मल्टीप्लाई कर दी, प्लस ऐसे तो निकालते हैं। जैसे मान लें मैं दुकान में कुछ सामान लेने गया, मैंने 2 चॉकलेट ली और बाकी 8 टॉफ़ी ली। मान लें चॉकलेट 10 रुपये की थी, तो कितने की हो गई चॉकलेट 2 × 10, और टॉफ़ी कितने की 1 रुपये की थी मान लें, तो कितनी 8 × 1, मेरे पे कितने रुपये हो गए 20 + 8 20। तो ऐसे इसमें 120 रुपये का एक पेन था, तो 120 × x ये हो गई पेन की कॉस्ट, प्लस 25 × जितने रुपए की पेंसिल है, जितनी पेंसिल है प्लस कितने रुपए की 25, उनसे मल्टीप्लाई कर दी, अंदर करते हैं इसमें, फिर सॉल्व कर दिया, तेरे को x 32 आ गया सॉल्व करके। तो x कितना था, जितने पेन लिए थे उतने ही थे, तो पेन हमारे कितने आ गए 32 आ गए, ठीक है। देखिए 12th वाला 3 वेरिएबल में कुछ इसका झोल हो रहा था ना, तो इसका भी देखते हैं ज़रा बाद में, ठीक है। 12th वाले का जिसमें झोल हो रहा था 3 वेरिएबल वाला, इसको वैसे भी पेन से अच्छे से समझ में आएगा, ये इसमें वीडियो में समझ में नहीं आएगा, ये बताऊँगा बाद में, इसे होल्ड पे रख अभी। अभी 13 देखते हैं, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ राय एंड जॉय इज़ 4:9, ठीक है। तो लेट द एज भी 4x एंड 9x कर लेंगे हम इसमें, कहाँ गया ये देख, तो एक जिसकी 4 है उसकी 4x रॉय की, और जॉय की कितनी है 9x, ठीक है कर लिया। आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है 10 साल बाद, तो दोनों की एज में 10 जोड़ दिया, 4x + 10 और कितनी 9x + 10, 10 ईयर हैंस यानी 10 साल बाद। द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 85 ईयर्स। तो देख पहले 10 साल बाद कितनी एज होगी उनकी 10x + 4x हो गई, और सॉरी 10 + 4x, और जाएगी कितनी होगी 10 + 9x, और 10 साल बाद उनका सम कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया सम करने के लिए, कितना आ रहा है 85, बस सॉल्व कर दिया तो आ जाएगा। x कितना आ गया, राय की एज कितनी आ गई 4x, ये आ गया,
जो है कि 9x, बस बहुत सिंपल था ये तो करना नहीं था इसमें, है ना, ख़त्म।